मैंने इसकी देखी थी, इसकी देखी थी। 14 दिन या 15 दिन हम लोग सिर्फ वही करने गए थे वहाँ पे। तो 2 हफ्ते रोज सुबह से लेके हम लोग आई थिंक 6 घंटा ट्वाइस इन द डे। और फिर इवनिंग में हम लोग करण सर के साथ करते थे। हाँ, मुझे पता था आपको मीठे का शौक है। हाँ। तो दोस्तों आज हम एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक फिल्म जो नाम के लिए सिर्फ इन 3 बच्चों को लॉन्च करती है, पर लॉन्च की आड़ में करण जौहर ने खुद की ही बायोपिक बनाई है। आई मीन केयरफुली सी दिस स्कूल प्रिंसिपल जो अपने टाइम पास के लिए स्कूल में डांस, स्पोर्ट्स और फालतू की एक्टिविटीज कराता है, जो एक बहुत बड़ा फैशनिस्टा है। He is unfriendly to normal people. Stay away, you sweaty pig! He has a mother. और ये मम्मी के साथ रहता है। Trying to lose weight. I don't do carbohydrates. No, I can't do carbohydrates. और लोगों की जिंदगी में आग लगाना इसकी फेवरेट हॉबी है। वो खुद अकेले है, इसलिए हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। And he secretly watches hot guys. एक स्कूल जो ओलंपिक्स लेवल का दिखाया है, जहाँ पे फुटबॉल खेलने से पहले आपको यूरिन सैंपल सबमिट करना होता है। जहाँ हम नॉर्मल बच्चों के कैंटीन के मेन्यू में समोसा कचौरी होते थे, यहाँ इनके मेन्यू में मैक्रोनी, अरेबियाटा पास्ता, गार्लिक ब्रेड, स्पेनिश रोल्स, लजानिया, वनीला टार्ट्स। खैर, तो फिल्म स्टार्ट होती है जब हम देखते हैं कि ये स्कूल का प्रिंसिपल 10 साल से डिप्रेशन में है। मगर क्यों? बिकॉज उसके कारण 2 दोस्तों की दोस्ती टूट गई। और एक हमारे स्कूल के टीचर हुआ करते थे जो हमसे ऐसे बात करते थे, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। और ये सब अब स्कूल के लूजर्स जो बहुत सालों से अपने फर्स्ट ब्रेक का इंतजार कर रहे थे, दे ऑल गैदर हियर। एंड ठीक उसी तरह जैसे कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी और कभी खुशी कभी गम की दादी मुखर्जी के जैसे इनका भी रटा हुआ 10 साल पुराना नरेशन स्टार्ट होता है। और 10 साल पुराने फ्लैशबैक में अब हम देखते हैं अभिमन्यु जिसका सपना होता है इस कॉलेज में जाना। लंड विश्वविद्यालय। और तो और इसका जिंदगी में एक और ड्रीम भी है। क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? आप ही की कंपनी में काम करना चाहता हूँ ताकि आपसे भी बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाऊँ। आप ही की कंपनी में काम करना चाहता हूँ ताकि। अबे हलवे, जॉब करके कौन बिजनेस टाइकून बनता है? हमसे पूछो उस चीज का दर्द। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। And now meet Varun Dhawan. He's probably a mirror image of the youth of our country today. A mirror image of the youth of our country. Stop it. Get some help. हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। देश के यूथ का हर किसी के पापा का खुद का स्कूल होता है। पर्सनल प्लेन में वो लोगों को थाईलैंड ले जाता है। A mirror image of the youth of our country. और साला हम तो 25 साल की उम्र तक कभी प्लेन में भी पहली बार नहीं बैठे थे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब हम मिलेंगे शनाया से, जिसका मूवी में उतना ही प्रेजेंस है जितना लेस के पैकेट्स में चिप्स का। स्टार्ट करो। खैर, ये बंदा अब स्कूल आता है जहाँ स्कूल में हर कोई इसको एक वेलकम पार्टी दे रहा है। पर बाय द वे, इस स्कूल में सब बड़े बच्चे ही हैं क्या? आई मीन फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था। और अब ये दोनों मिलेंगे फर्स्ट टाइम एंड दे लिटरली फाइट लाइक मुंबई वर्सेस दिल्ली गाइस। मेरे गाड़ी का एक स्टैंडर्ड है। तेरी गाड़ी एकदम टॉप क्लास है। F360 स्पाइडर। अपने गांव में मैकेनिक था क्या? नाइट क्लब में वाले। तू भी क्या याद रखेगा? ये ले 500 रुपए, अपनी बाइक साफ करा लेंगे। और अब 2 मिनट लड़ाई करने के बाद वी सी दे फॉल इन लव विथ ईच अदर। With such kind of jokes. ओह, हाथ में गांधी और ये संस्कार। So some respect man. गॉड से गलती हो गई। वैसे रिवर्स करो। गॉड से गलती हो गई। गॉड से गलती हो गई। Oh dude, this was dark. अब आती है एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन जहां इन लोगों को 5 मिनट के लिए स्कूल ड्रेस पहनना पड़ती है। I declare student of the year competition open! ये क्या है? ये तो टट्टी है। नहीं। ये सॉटी है। एनीवे, अब ये लोग एक थाईलैंड ट्रिप पे जाते हैं जहां ये बंदा इन सबको अमीरी चोतते हुए देखता है। और यहाँ ये शनाया के कान का बाला चुरा लेता है, यही सोचकर कि इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। बिकॉज ये बंदा इतना गरीब है कि इसके पास साइंस प्रोजेक्ट के भी पैसे नहीं है। चाचू, वो साइंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ जरूर। अंबानी साहब, अपने स्विस बैंक अकाउंट से निकाल कर कुछ पैसे दे दीजिए इनको। वैसे चाची जी इसकी यहाँ गलत नहीं है। चाची जी तो उस पिक्चर में भी गलत नहीं थी। आई मीन इस बंदे की बॉडी देखो, सारा पॉकेट मनी, ये प्रोटीन का डब्बा, जिम, स्टेरॉइड्स, गरीबों वाले महंगे कपड़े। खुद मनीष मल्होत्रा ने इस बेचारे के स्पेशल गरीब एडिशन कपड़े डिजाइन किए हैं। We would play on, you know, the high street brands. We wouldn't really get him the couture designers or the very high brand. सर करण ये गरीब है ना? कहते हैं आज गरीब। तो बेचारा ये तो अपने फ्यूचर के लिए कान का बाला चुरा कर पैसे जमा कर रहा है। पर अब स्कूल में बहुत ही सीरियस होने का समय आ गया है जहाँ सारे बच्चे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहते हैं। और अब हर कोई स्कूल में पढ़ाई करते हुए नजर आ रहा है। आई मीन सी दिस फुटबॉल फील्ड। यहाँ भी बच्चे फुटबॉल की फील्ड में चलते चलते पढ़ रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी।
एंड इमेजिन हमारे नॉर्मल स्कूल में हम पढ़ाई करके अपने नॉर्मल कंपटीशन से हारते थे और यहाँ ये लोग अपने कंपटीशन को कुछ ऐसे हराते हैं. इट क्वाइट शोज द माइंडसेट ऑफ मूवी इंडस्ट्री पीपल बाय पुटिंग अदर्स डाउन. और अब होगा एग्जाम. चलो देखते हैं इनके एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे हैं. अगर 8 7 6 5 4 ग्रेट है तो 7 5 4 क्या होगा? अगर प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से और डिवाइड मल्टीप्लाई को ये साइन से रिप्लेस करो तो 7 - 5 + 6 + 4. और तो और इनके ट्रेजर हंट में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. नजरों से पीछा करे अद्भुत है ये नारी. ओ भाई मारो मुझे मारो. आई मीन सीरियसली, मतलब हम यहाँ पे इतने बड़े चूतिए बैठे हैं जो हमने अपने ज़माने में घिस घिस के इंजीनियरिंग मेडिकल के 50,000 एग्जाम दिए और उसके बाद भी हमें गलगोटिया लेवल कॉलेज में एडमिशन मिला. और यहाँ ये लोग ऐसे चूतिया चूतिया क्वेश्चन सॉल्व करके आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं. वैसे कौन सा आईवी लीग कॉलेज दे आर ट्राइंग? और इन लोगों की शक्ल सूरत देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई से इनका 50,000 किलोमीटर तक कोई रिश्ता नहीं है. तो ये अपने बैग में क्या लेकर घूमते हैं? लिप बाम, माय बैग इज अ हेयर ब्रश, हेयर टाई. मैडम आपसे यही उम्मीद थी. अब इस ट्रेजर हंट में वरुण धवन फॉल्स इन लव विद सिद्धार्थ. और जब ये लोग थोड़ा कोजी मोमेंट स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तब ये अंकल बीच में आ जाते हैं. अभी एम्बुलेंस को फोन कर जल्दी. दादी को पता नहीं तू एम्बुलेंस को फोन कर. पर अंकल एक बात बताओ, आप भी तो ऊपर से एम्बुलेंस को फोन लगा सकते थे ना. और अब आगे बढ़ते हैं. अब दादी बीमार है और आलिया भट्ट को दादी से ज्यादा अपने आउटफिट की टेंशन है. हॉस्पिटल टाइप कपड़े नहीं है मेरे पास, मैं आज शॉपिंग जा रही हूँ. और ये देखकर ये बंदा सोचता है कि ये बहुत अमीर घर से होगी और दहेज में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे. इस बात से इस बंदे को उस बंदी से प्यार हो जाता है. पर ठीक एक दिन आलिया भट्ट को पता चलता है कि उसके कान का बाला इस बंदे ने चुराया था. और जैसे बहुत सारी लड़कियों को चोर और गुंडे लड़के अच्छे लगते हैं, ठीक उसी तरह आलिया भट्ट को भी इस बंदे से प्यार हो जाता है. और जैसे कि करण जौहर की हर मूवी में सब कुछ होता है एक्सेप्ट पीपल्स प्राइवेसी. और अभी आलिया भट्ट से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है फॉर बीइंग सच अ कॉक ब्लॉकर और इसका बॉयफ्रेंड चुराने के लिए. और इस सब बीच में स्कूल वाले ना वेट कर रहे थे कि कब दादी मरेगी, कब इनका हुकअप होगा, इनका ब्रेकअप होगा, थोड़ी पॉलिटिक्स होगी और वही फालतू का प्यार मोहब्बत और चिवड़ा लहसुन. और 50 साल ये ड्रामा होने के बाद बचे हुए स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कंपटीशन जैसे डांस, स्विमिंग और फालतू की बकचोदी होगी. कुछ भी. मतलब हमको तो अगर 2 दिन की छुट्टी भी मिल जाती थी ना 2 पेपरों के बीच में तो हम खुशी से गरबा करते थे. बट नाउ इन दी एंड वी डोंट केयर कि कौन कंपटीशन जीतता है. पर वो सब फिर भी ठीक है. मुझे कोई ये बताओ कि ये बंदा क्यों सैड है? I mean, I'm not body shaming, but dude, look at yourself. There is no way you can win such kind of competitions. I am sorry, बाबू. और लास्ट में सारी बकचोदी खत्म होती है और 10 साल बाद हम देखते हैं कि ये बंदा लंड विश्वविद्यालय से सुम्मा कम लौड़े की डिग्री हासिल कर एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है. और जैसे कि कभी खुशी कभी गम में शाहरुख ने काजोल की हलवाई की दुकान बेचकर लंदन में बहुत बड़ा जंतर मंतर जैसा दिखने वाला घर खरीदा था, इन द सेम वे ये बंदा आलिया भट्ट से मिले दहेज को लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है. बट आलिया भट्ट ने इसको क्यों चुना? क्योंकि इसकी ज्यादा बड़ी थी उंगली. इन दी एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप टैलेंटेड हो या ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तो ज़िंदगी में आप झाट सक्सेसफुल हो गए. पर अगर आप अच्छे दिखते हो तो है दुनिया आपकी मुट्ठी में. तो ये थी कहानी अब तक की. तो अब हम जाएंगे हमारे फेवरेट सेक्शन पे. जब भी मेरे पापा मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अगर एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आया तो वो मुझे आईफोन दिला देंगे. लेकिन अब मुझे अपनी मंजिल साफ नजर आ रही है और मेरे रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता. पर जब मेरे एग्जाम में 59% आते हैं और अब मैं पापा से आईफोन मांगता हूँ तो पापा इज लाइक फिर भी पापा मुझे आईफोन दिला देते हैं. और जैसे ही मेरा आईफोन मेरे हाथ में आता है कंगना रनावत टू आलिया भट्ट, तेरी जोड़ी रब ने नहीं अमीरों के क्लब ने बनाई. मी आफ्टर वॉचिंग संदीप माहेश्वरी वीडियोज ऑन यूट्यूब. क्योंकि टेक्स्ट बुक्स पढ़ के या पढ़ा के आज तक किसी ने पैसे नहीं बनाए. बीजेपी पीपल टू कांग्रेस. सुनो तू माइनॉरिटी है, बहुत कम लोग हो तुम. और यार माता मेजॉरिटी की सुनेगी या तेरी? जब भी मेरा फ्रेंड मुझसे कोई डीप बात करता है, यू थिंक ये नया शौक कब से पाल के रखा है. जब भी किसी की वर्जिनिटी टूटती है, मी एंड माई कजिन्स जब भी हमारे घर में मैगी बनती है. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करो. और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. मिलते हैं.